Well, dear students, welcome in the class. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें हम पार्ट 8 इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यू नो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। स्टीरियो केमिस्ट्री इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। So we start our topic, that is एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। एरिथ्रो एंड थ्रियो समावयव क्या होते हैं, राइट? मैंने इससे पहले पार्ट 7 में एक बनाया था, टॉपिक था प्रतिबिंब रूप एवं विवरण समावयवता, डायस्टीरियो आइसोमरिज्म, राइट? डायस्टीरियो आइसोमर्स के बारे में मैंने बात की थी। और वहां पर मैंने बच्चों देखो ये बताया था आपको कि दो असमान असममित कार्बन परमाणु युक्त अणु, बच्चों यहां पर ये दो कार्बन, इस मॉलिक्यूल में दो कार्बन कैसे होते हैं? अनसिमेट्रिकल, राइट? और यहां पर इन दोनों के अंदर दो दो समूह कैसे हैं? एक समान, और एक एक समूह कैसा है? असमान, राइट? यहां पर दोनों कार्बन में एक एक समूह तो है असमान, X एंड Y, इन दोनों अनसिमेट्रिकल कार्बन में, और दो दो ग्रुप्स ये होते हैं हमारे समान। तो बच्चों फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले से हम इसके 4 आइसोमर्स लिखते हैं। अब किस प्रकार लिखते हैं? देखो बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि जो ग्राफिक्स का प्रेजेंटेशन है, हम जब स्टीरियो केमिस्ट्री को इस तरह से A B B X Y हम जब इस तरह से पढ़ते हैं, और मैंने वहां पर अल्फा क्लोरो अल्फा डैश हाइड्रोक्सी टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल दिया था, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हमने लिखा था। देखो बेटा, वहां पर मैंने इस टॉपिक को डायस्टीरियो आइसोमर्स के साथ मिक्स करके नहीं बताया, राइट? ये टॉपिक मैं सेपरेट इसको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है कि यहां पर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो हमारे एक्सिस के ऊपर है, यानी स्ट्रेट चेन के ऊपर है, राइट? जबकि डायस्टीरियो आइसोमरिज्म में विवरण समावयवता में आप देखिए हमने लिखा था A B B X Y, जो ये डिफरेंट ग्रुप थे उनको हमने बाजू में लिखा था, राइट? ये इन दोनों की ग्राफिक्स में फर्क है। आप कभी भी किसी भी एग्जांपल को आप लेके चलते हैं, मेरा ये मानना है कि आपको कंसेप्चुअली अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज एरिथ्रो, विच वन इज थ्रियो, किस तरह से हम डायस्टीरियो आइसोमर्स को लिखेंगे, ये आपको पता हो। मैंने इसीलिए वहां पर इस बात को मैं बता रहा हूं, एक्स वाई ये हमने इस तरह से लिखा है, और वहां पर हमने यू नो इन दोनों को यहां पर लिखा था और एक्स वाई को यहां पर लिखा था, राइट? एनीवे, हम अपना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हियर एरिथ्रो मिरर इमेज। बच्चों, दो कार्बन, दोनों कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इन कार्बन के ऊपर लगे हुए चारों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, आइदर लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि यहां पर जब हम डिफरेंट ग्रुप्स को तो यहां रखते हैं और सेम ग्रुप्स को इस तरह लिखते हैं, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इस तरह से बी बी एक्स सी सी वाई, एक्स सी सी वाई एंड ए ए, इस तरह से। तो दिस इज द, ये जो मिरर इमेज बनेगी जिसके अंदर समान समूह एक तरफ हैं, ये बनेगी एरिथ्रो। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करते हैं? हम यहां पर इसको कांस्टेंट करके और इसको हम रोटेट कर देते हैं, यानी बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। सी, यहां पर
बी तो इधर आ गया और ए इधर आ गया, राइट। ये वाला हमारा समान है, मैंने आपको कहा कि इसको हम कांस्टेंट करते हैं और इसमें रोटेशन कर देते हैं। बच्चों इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, आप देखो ए बी, देन एक्स सी सी वाई, एक्स सी सी वाई एंड बी ए, राइट। तो दीज आर द थ्री आइसोमर्स। बच्चों यहां पर जो सेम ग्रुप हैं या सेम एटम हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इस बात को मैंने यहां पर लिखा है कि यदि समान ग्रुप एक और दिखाए जाते हैं, राइट, तो उस अणु को हम कहते हैं एरिथ्रो आइसोमर। और यदि समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिखाए जाते हैं, इस क्रॉस, देन दीज आर कॉल्ड थ्रियो आइसोमर्स। इट्स वेरी क्लियर। नाउ हम देखते हैं टेट्रो शुगर। बच्चों देखिए क्या होता है, हम आपने पढ़ा है 12th में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होते हैं, C6, इनको बोलते हैं हेक्सोस। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, तो शुगर हो गई हेक्सोस शुगर, राइट। और भी इसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको बोलते हैं एल्डो प्लस हेक्स प्लस ओस। इसी तरह से फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है, तो वहां पर लिखते हैं, वहां पर भी क्या होता है C6, फ्रक्टोज के अंदर भी। सो व्हाट वी राइट देयर, कीटो प्लस हेक्स प्लस ओस, दिस इज कीटो हेक्सोस, राइट। यहां पर ये ओस जो है ना, ओस, राइट, वेयर का यहां दिस इज, ये ओस क्या है, ओस इसका एक तरह से कहना चाहिए सफिक्स है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि माय नेम इज एक्स खान, और अगर मैं ये कहूं कि आई एम ब्राह्मण, सो इट इज ए नॉर्मल फिनोमिना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो ओस, दिस इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। बेटा खान का मतलब कोई मेरा, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं एक बात में आपको कि किस तरह से मैंने आपने को कहा कि आई एम ए यू नो सो कॉल्ड शर्मा, सो आई एम ए ब्राह्मण। और मैं ये कहूंगा कि आई एम शर्मा बट आई एम, मेरी एक्टिविटी कैसी है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, यू नो, इट्स एब्नॉर्मल फीचर, राइट। यहां मैंने आपको जैसा कहा कि ओस, ओस इज द व्हाट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, लेविलोज, रेफिनोज, ओस, ऑल यू नो। सो दिस आर sugar containing 6 carbon atom is the hexose sugar, sugar containing 5 carbon atom is the pentose sugar, and here sugar containing 1 2 3 4 carbon atom is the tetrose sugar, triose sugar, right। तो बच्चों ये जो एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स होते हैं, ये टेट्रोस शुगर्स में किस फॉर्म में होते हैं, आइदर एरिथ्रोस एंड थ्रियोस। बच्चों एरिथ्रोस में क्या है, सेम ग्रुप एक तरफ दिखाते हैं, एंड थ्रियोस के अंदर सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट दिखाते हैं। बच्चों मैं फिर आपको कह रहा हूं, इन ग्राफिक्स को आप ध्यान रखना, किसी भी तरह का फॉर्मूला आपका आ जाए, कोई नया फॉर्मूला आ जाए कि एक्स कंपाउंड के एरिथ्रोस एंड थ्रियोस आइसोमर लिखिए, यू कैन राइट लाइक दिस। इसी तरह से डायस्टीरियोमेरिज्म में जैसे मैंने बताया, देखो बेटा यहां पर इस चेन में ये वाले ग्रुप डिफरेंट है और यहां पर बाजू वाले ग्रुप जो हैं ये समान है, किसके अंदर, एरिथ्रो एंड थ्रियोस के अंदर। जबकि डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म विवरण समवायवता में क्या हो रहा है, ये वाले ग्रुप डिफरेंट थे, एक्स वाई, ए ए बी बी एक्स वाई। मेरी बात का ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में मुझे याद है प्रोफेसर वीएन पाठक साहब राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जब वो पेपर बना देते थे इन द ईयर 1995, आई रिमेंबर मेरा रिजल्ट 23.7% रहा था उस समय। इतना टफ पेपर था, हमारे टीचर थे, हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया, यूवी पढ़ाया उन्होंने, है ना। और बच्चों क्या था कि वो पेपर इतना टफ बनाते थे, वो कहते थे एजुकेशन का मतलब क्या है ना। अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं। एनीवे हम अपनी टॉपिक पे आते हैं बच्चों। मेरा सिर्फ बताना आपको ये कि उन चीजों को याद करके मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको याद रखना है, जिससे कोई भी एग्जांपल आ जाए आप उस एग्जांपल को इस पे पुट अप करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, राइट। हियर दिस इज द एक्स वाई, सी हियर ए ए,
एंड बी बी, राइट। सो इसकी मिरर इमेज ये वाली है, तो दिस इज द एरिथ्रोस, व्हाइल हियर दिस इज एक्स वाई, और यहां पर देखो क्रॉस, सेम ग्रुप क्रॉस है, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, दिस इसकी मिरर इमेज ये बनेगी एंड दिस इज द थ्रियोस, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने सेम टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के कार्बोहाइड्रेट में भी डाला है। आप बीएससी पार्ट थर्ड का सिलेबस देखिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों को मैं कह रहा हूं कि बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट के सिलेबस में भी सेम टॉपिक मेंशन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में वहां पर हम क्या दिखाते हैं, इसके स्टीरियोआइसोमर्स है ना, शुगर के स्टीरियोआइसोमर्स में देखा है कि थ्रियोस एंड एरिथ्रोस आइसोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो बिल्कुल सेम ये आपका थर्ड ईयर में रिपीट होने वाला टॉपिक है, राइट। बच्चों केमिस्ट्री में हम देखते क्या है, 12th की रिएक्शंस फर्स्ट ईयर में, 12th की रिएक्शन थर्ड ईयर में, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ यहां पर एक्सपेंशन होता है सब्जेक्ट का, राइट। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण, राइट। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, यानी हम यहां पर ये कैसा है, देखो बेटा ऐसा है कि एक साइंटिस्ट था रोजनॉफ, है ना, तो रोजनॉफ ने स्टीरियो केमिस्ट्री में दिया था रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, आई थिंक एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एनीवे रोज, हाँ बेसिकली मैं भूल रहा हूं इस बात को कि अगर रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, मुझे लंबा टाइम हो गया, अदर रिलेटिव कॉन्फिगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। बच्चों रोजनॉफ ने क्या बताया था कि जिस तरफ नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल लगा रहता है, रोटेशन उस तरफ होता है ना। और मैं आपको बताऊं बच्चों की बिगिनिंग में कोई ऐसा मेथड नहीं था कि हम उसका स्पेसिफिक रोटेशन निकाल पाते, राइट। बाद में तो टेक्निक्स डेवलप होती गई और स्पेसिफिक रोटेशन के लिए अच्छे अच्छे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स आ गए, और हम देखते हैं कि हम म्यूटा रोटेशन, मैंने बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ाया है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की ग्लूकोज के जलीय विलयन को, ग्लूकोज के ताजा बने हुए जलीय विलयन को, राइट, जब हम फ्रेश बना के रखते हैं और 2 दिन बाद उसका निकालते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है, राइट। और इस विशिष्ट घूर्णन के मान में परिवर्तन, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, राइट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन में क्या हो रहा है, दिस इज द लाइक दिस क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिणावर्त घूर्णन, इसको हम प्लस से लिखते हैं, दिस इज द प्लस टार्टरिक एसिड, राइट। और इसको जब हम लो टेम्परेचर पर इन दिस डायरेक्शन, तो यहां पर क्या होता है, इट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णन या माइनस टार्टरिक एसिड बनता है, राइट। और जब इस माइनस को, लीवो रोटेटरी टार्टरिक एसिड को हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ अगेन क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी D प्लस टार्टरिक एसिड, राइट। तो इट्स क्लियर। और ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ये जो बनता है, दिस इज प्लस माइनस टार्टरिक एसिड। प्लस माइनस का मतलब है यहां पर बच्चों 50% प्लस एंड 50% माइनस, 50% यहां पर क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड 50% यहां पर लीवो रोटेशन होता है, राइट। ये बीच में मैंने इसमें लिखा है कि किस तरह से इसके अंदर इंटरचेंज, इंटरकन्वर्जन होता है, राइट। यहां पर कि हम इसको कैसे बताएंगे कि किसी प्लस या माइनस को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, अर्थात डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड से लीवो रोटेटरी, इसको हम कहें कि क्लॉकवाइज कंपाउंड से एंटी क्लॉकवाइज, और दिस इज द प्रोसेस, क्लॉकवाइज कंपाउंड से एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द प्रोसेस, एंड एंटी क्लॉकवाइज कंपाउंड से क्लॉकवाइज कंपाउंड का हियर, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी यहां पर इससे बीच में क्या बनेगा, ऑप्टिकली इरेक्टिव। भाई ऑब्वियसली ये 50%, ये 50%, तो ऑप्टिकली इरेक्टिव मिक्सचर प्राप्त होने की क्रिया को रेसिमाइजेशन, ये जो बनता है ना बीच में, दिस इज द रेसिमाइजेशन, राइट। दिस इज द
ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहां पर 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो फॉर्म यहां पर होता है, राइट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेसिमाइजेशन। नाउ ये जो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर, जहां पर DL, दिस इज D एंड दिस इज L, प्लस को हम D बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी D, एंड स्मॉल l को बोलते हैं लीवो रोटेटरी। मिक्सचर में 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और 50% वाम ध्रुवण घूर्णक प्रतिरूप होता है, जो एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को, है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको समाप्त कर देता है। तो हियर रोटेशन इज 0। सो इट्स क्लियर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण। Now it's again very interesting is the mechanism of racemization, right? We are taking, हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। बच्चों मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था CH3, CH2, COH, this is 1, this is 2, this is 3, this is the propanol, right? और मैंने आपको कहा था कि प्रोपेनोल में बीच वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा करके OH ग्रुप लगा दो, तो ये क्या बन गया यहां पर, ये बन गया लैक्टिक एसिड, दिस इज बन गया प्यारे लाल, राइट, प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज द टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड भी मैंने आपको बताया है पार्ट 7 के अंदर कि OMSGA, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। इससे क्या बनेगा मैलिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड, श्रीमती। ये मैंने आपको बताया है पार्ट 7 के अंदर, किस तरह से आपको फॉर्मूलों को इनको याद करना है। मैं प्रत्येक लेक्चर में इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको पार्ट 7 में देख लें। नाउ दिस इज द टार्ट्रिक एसिड, एंड यहां पर बच्चों ये जो होता है, मैंने लिखा था वहां पर CH2 समूह की संख्या कितनी है, 2। पार्ट 7 में आप देखिएगा बच्चों, तो 2 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब CH2 ग्रुप 0 ऑक्सैलिक एसिड, 1 का मतलब मैलोनिक एसिड, 2 का मतलब सक्सिनिक एसिड, 3 का मतलब ग्लूटेनिक एसिड और 4 का मतलब एडिपिक एसिड। सो हियर दिस इज द सक्सिनिक एसिड, 2 CH2 ग्रुप, राइट। यहां पर हमने एक हाइड्रोजन हटाया और OH ग्रुप लगा दिया, तो क्या फॉर्मेशन हो गया यहां पर, यह फॉर्मेशन हो गया इसका, दिस इज द मैलिक एसिड, राइट, दिस इज द मैलिक एसिड, क्लियर। इट कम्स फ्रॉम मैलम, सेब के अंदर मिलता है, सेब को कहते हैं मैलम। और बच्चों एक यहां पर हमने और हटा दिया, देन यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड दिस इज द टार्ट्रिक एसिड। बच्चों यहां पर जितने भी एग्जांपल हैं ये सब क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के जलीय विलयन को रेसिमाइजेशन करने पर जब यहां पर बेस की रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर, बच्चों इसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा, तो अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन कैसा हो जाता है, चंचल हो जाता है, लिबाइल हो जाता है। यहां पर हिंदी का शब्द है ये चंचल। चंचल से मतलब है जैसे छोटा बच्चा एक जगह नहीं बैठता, कभी उठ के कहीं बैठ जाएगा, कभी उठ के कहीं बैठ जाएगा, इट्स ए मोबाइल, इट्स ए लेबाइल, है ना। बड़े स्टूडेंट्स होते हैं एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन छोटा बच्चा 1 मिनट में इधर, 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर, तो यहां पर ये हाइड्रोजन कैसा, ये चंचल हो जाता है, राइट। सो दैट दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, so this hydrogen goes here and formation of a intermediate enol form, right। ये enol form unstable होती है और वापस this bond shifted here, यहां पर ये वाला OH इधर चला जाता है, this is called प्रतिपन of the configuration, retention of the configuration, right। यहां पर ये क्या होता है, इसके अंदर रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। बच्चों इसका रोटेशन इस तरफ मान ले, क्योंकि OH ग्रुप इस तरफ है, लाइक दिस, माइनस लिखा है मैंने यहां पर, जैसा मैंने आपसे कहा OH ग्रुप इस तरफ है, रोटेशन इस तरफ है, इसके अंदर ये रोटेशन इस तरफ होगा, दिस इज माइनस लैक्टिक, लैक्टिक CT, जस्ट अ मिनट,
ये क्या लिख दिया, LACTIC, दिस इज द करेक्ट, गलत लिख दिया उसने, राइट। यहां पर दिस इज द माइनस लैक्टिक एसिड, राइट। इससे क्या बना यहां पर, दिस मूव्स हियर, सो दिस हाइड्रोजन गोज हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ ए इनोल फॉर्म, दिस इज द मध्यवर्ती इनोली रूप बनता है। और बच्चों वापस इट शिफ्टेड हियर, सो दैट यहां पर ये रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द प्लस लैक्टिक एसिड। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, मैंने यहां पर लिखा है कैपिटल एल, ये कैपिटल एल क्या शो करता है, इसका कॉन्फिगरेशन, ये इसके विन्यास को शो करता है, ये इस तरफ लिखा हुआ है। और ये क्या शो करता है यहां पर, दिस इज कैपिटल डी। यहां पर बच्चों कैपिटल एल इसके रोटेशन को शो नहीं करता, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना तो हमेशा मैं इसमें उल्टा सीधा करता रहता था, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इट्स वेरी क्लियर। एमएससी के अंदर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो चीजें एकदम क्लियर होती गई। यहां पर दिस कैपिटल डी इज शोइंग स्ट्रक्चर, राइट। सो इन दिस पार्ट 8 हमने पढ़ा एरिथ्रोस एंड थ्रियोस आइसोमर एंड रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। थैंक यू वेरी मच।